प्यारे बच्चों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में बहुलक के बाद आज के क्लास में माध्यिका का। माध्यिका में भी हर एक टाइप का क्वेश्चन को हम देखेंगे कि माध्यिका हम सारणी वाला हो या आंकड़ा वाला हो कैसे निकालते हैं। तो चलो भैया हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास में कहीं ना कहीं यहां से इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक आंकड़ा दिया गया है, हमसे कहता है कि भैया इसका माध्यिका हमें बता दो। चलो बता दो। तो कभी भी माध्यिका निकालना हो ना तो पहले आंकड़े को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजा लेंगे। हम बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास करते हैं। क्या है सबसे छोटा यहाँ पे आंकड़ा 1 30, उसके बाद आपका दिखाई दे रहा है 53 लिख लीजिए ना। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 55 लिख लेंगे। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 56 लिख लेंगे। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 59 भैया हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 61 लिख लेंगे। उसके बाद है कौन 69, यानी कि दिए गए जो आंकड़ा था उसको हम बढ़ते क्रम में भैया मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखना है कि बीच वाला पद कौन है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 गो है ना। तो 7 गो में से 3 गो अगर इधर से हटा दोगे, 3 गो इधर से हटा दोगे तो कहीं ना कहीं बीच में ए वाला पद दिखाई देगा। और जो बीच वाला पद होगा वही आपको कहलाएगा माध्यिका, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। कभी कभी बीच में 2 गो भी पद आ जाएगा, तब कैसे बनाओगे जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे कहता है 12 व्यक्ति। ठीक है, तो चलो पहले तो आंकड़े को हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो पहले कौन है छोटा में, सबसे 6 है। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 8। चलो भैया 8 को भी लिख डालो। उसके बाद 8 के बाद 9 है क्या, तो कहोगे हाँ एक जगह है 2 जगह है, तो चलो भैया 9 को लिख दो। 9 के बाद हम देखेंगे 10 है क्या, कहेंगे हाँ एक जगह 10 है, तो 10 को लिख दो। उसके बाद देखो 11 है क्या, कहोगे हाँ भैया 11 एक स्थान पे आया है, 11 को लिख दो। उसके बाद 12 है कहीं पे, कहोगे जी 12 भी है, तो 12 को भी लिख दो ना। 12 के बाद 13 हमें नजर नहीं आ रहा है, 14 भी नहीं, 15 हाँ नजर आया, 15 को हम लिख देंगे। उसके बाद नंबर आएगा 16 का, क्योंकि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे भी 16 है, 2 गो 16 है, 2 गो 16 लिख देंगे। उसके बाद कौन बच गया भैया, तो कहेंगे 17 है, 17 को भी लिख दोगे। उसके बाद कोई बच रहा है क्या, कहोगे जी 21 बच रहा है, तो 21 को लिख दो। यानी टोटल 12 को था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो आ गया। अब हमको निकालना है बीच वाला पद। कैसे निकालोगे, तो ऐसा करते हैं 12 गो है ना, तो 5 गो इधर से, 3 2 5 गो, 1 2 3 4 5 गो इधर से, 1 2 3 4 5 गो इधर से निकाल दिए है ना। 5 को इधर से, 5 को इधर से मैंने निकाल दिया। बीच में हमें के पद दिखाई दिया भैया, तो 2 पद। तो माध्यिका कैसे निकालोगे, 2 गो 1 गो था तब तो माध्यिका आराम से निकाल लिया था, उसको ही माध्यिका कह दिया था। जैसे कि इस क्वेश्चन में है ना 1 बचा था वही माध्यिका हो गया था। लेकिन अगर बीच में 2 गो बच जाए तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, यानी दोनों का औसत निकाल देना, यानी 11 + 12/2 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब बीच में जब 2 गो पद आ जाएगा तो यहाँ पे कहेंगे भैया ये आ जाएगा 3 2 23/2, यानी 11.5 हमारा माध्यिका हो जाएगा। जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में है ये हमारा उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सारणी में दे दे, जैसे कि इस ढंग से क्वेश्चन दे दे, तो इसका माध्यिका कैसे हम निकालेंगे। गौर करिएगा, कभी भी माध्यिका जब निकालना होगा सारणी में तो ये होता है वर्ग अंतराल। ए वाला को क्या कहते हैं, आपको याद है ना, बारंबारता कहते हैं। लाल कलर से लिखेंगे आपको दिखाई देगा, इसी को कहते हैं बारंबारता। एक क्या होता है हमारा वर्ग अंतराल होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और निकालना होगा, वो क्या निकालना होगा, यहाँ पे हम बना देते हैं कॉलम है ना। जो निकालना है उसका नाम भी लिख देते हैं। यहाँ पे एक निकालना होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता याद रखिएगा दोस्त, कभी कभी संचयी बारंबारता भी पूछ देता है। बारंबारता ये आपको निकालना होगा। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं, ऊपर में 4 है ना तो 4 लिख दो, फिर ये 7 है तो इसको जोड़ दो, 7 और 4 क्या हो गया 11, 11 18, इसको जोड़ते जाना है नीचे की ओर बस। तो 11 18 क्या होगा, तो कहोगे 29 होगा। 29 11 कितना होगा, तो कहोगे 40 होगा। 40 80 कितना होगा, तो कहोगे 46 होगा। 46 और 4 कितना होगा, 50 होगा। ये टोटल मान ये जोड़ोगे ना तो ये 50 आएगा। यही भैया n का मान आता है 50। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ तक तो पहले संचयी बारंबारता आपको निकाल लेना होगा। संचयी बारंबारता का मतलब जानते हैं ना, अगर आपसे कहे कि 150 से कम लंबाई वाला कितना है, तो हम कहेंगे 29 है। ये संचयी बारंबारता। ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। खैर उसको हटाओ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे माध्यिका का। हमें निकालना है माध्यिका ना, तो चलो हम भैया माध्यिका का बात करते हैं। माध्यिका का एक फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। तो माध्यिका को भी देख लीजिए, n प्लस यहाँ पे होता है n/2 - c/f गुना का h। ठीक है, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे गौर करो,
सबसे पहले यहाँ पे n 50 आया है, तो आपको निकालना होगा n का आधा यानी n/2 यानी 50/2 यानी कितना आएगा दोस्त, कहोगे 25 आएगा। कितना आएगा दोस्त, कहोगे 25 आएगा। अब 25 को देखना है कि कौन संचयी बारंबारता में 25 आ रहा है। तो 25 कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पे मिलेगा, पहली बार 25 इसमें आएगा, नहीं 11 से तो बड़ा है, 29 में ही 25 आएगा ना। तो ये जो n/2 आया उसको देखो किसमें, कौन संचयी बारंबारता में वो मिल रहा है, कहोगे पहली बार 29 में मिल रहा है। तो 29 वाला संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होगा ना, यही कहलाएगा माध्यिका वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए कहलाएगा माध्यिका वर्ग और ए आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और ये संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला जो मान होगा ना, वो कहलाएगा सी। क्या कहलाएगा, सी, ये वाला सी, ये हो गया एफ। और यहाँ पे जो वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग जो है उसका जो निम्न सीमा होगा है ना, वह कहलाएगा एल, यानी एल का मान हो जाएगा 145। अब वर्ग माप यानी कि एच क्या होगा, ए दोनों का अंतर, तो 150 माइनस 145 यानी कि कितना आ जाएगा 5। बस सारा मान निकल गया। अब हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो भैया यहाँ पे लाल कलर से हल हम कर देते हैं। एल आपका कितना आया, तो कहोगे 145 है, निम्न सीमा 145 है माध्यिका वर्ग का, तो 145 लिख दोगे। प्लस n/2 पहले निकाल चुका है, कितना भैया, तो कहोगे 25, माइनस का सी कितना है, कहोगे सी ये वाला है यानी कि 11 है। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी माध्यिका वर्ग का बारंबारता कितना है भैया, तो कहोगे 18 है, तो 18 हो गया बटा में, है ना, एफ कितना हो गया 18 गुना एच यानी कि वर्ग माप दोनों का अंतर कितना आया, तो कहेंगे 5। अब इसको हल कर देंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे 145 प्लस 25 में से 11 जाएगा, ये बच जाएगा 14/18 गुना का हो जाएगा 5। भैया ये कट रहा है ना, तो काट दो, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 कट रहा है, यानी 7 × 5 = 35/9 आ गया, नहीं 7 × 5 = 35/9 यानी 35 में हमें 9 से भागा देना होगा। कौन कलर से, हरा कलर से। चलो यहाँ पे हम भागा दे देते हैं। 35 में अगर आप 9 से भागा दोगे, कहोगे 9 × 27, यहाँ पे आ गया 8, फिर आएगा 0.0, फिर कहोगे 9 × 8 = 72, फिर आ जाएगा 8, फिर 0, फिर 8 बार लगेगा, यानी कुछ इस ढंग से आएगा। यानी आप इसको लिख सकते हो भाई लोग कि 145 प्लस का, है ना, 3.88, इसको आप कहोगे 148.88, है ना। इसी का लगभग मान आएगा 148.88 को 8-9 भी हम कह सकते हैं। जो ऑप्शन कहीं ना कहीं कौन में है भैया, तो बी में है, बी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस ढंग से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो माध्यिका जब भी निकालना होगा तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता आपको पड़ेगा। ये निकाल कर एक बार और इस वीडियो को देखकर ये फार्मूला को आप कहीं ना कहीं कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो हमने बहुलक भी देखा और माध्यिका भी देखा। अब बात आता है माध्यिका, और ऐसे भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड आपके लिए हम कर चुके हैं। परिसर का, विचलन का, प्रसरण का, ये सारा का 5-10 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे सारणी वाला के लिए हम यहाँ पे माध्यिका बहुलक हम ला रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।